के जताए खदशात, अमेरिकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की दी हिदायत। फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त जरूर आएगा, हर वक्त बैक फुट पर नहीं रहेंगे। 5 अगस्त को न कुछ शुरू हुआ और न खत्म। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुल जमाती मीटिंग को मुलाकात समझा, कुछ मिलने की तवक्को नहीं थी। श्रीनगर में पीसी चेयरमैन सज्जाद बिरी लोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और सरहद पर जंगबंदी अगर कामयाब है तो ये भारत की मजबूती का सबब है। भारत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी का खात्मा तो करेगा ही, जरूरत पड़े तो दूसरी सरजमीन से भी कर सकते हैं वार। अवाम बाखबर है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात अफगानिस्तान की और तालिबान की, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जहां हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर हमले हुए थे जिसमें 13 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे और उसके साथ साथ तकरीबन 250 के करीब अफराद भी जाम बहक हुए थे। लेकिन उसके बाद अब अमेरिकी सदर की जानिब से एक बार फिर यह वार्निंग दी गई है कि इस एयरपोर्ट पर मजीद हमले हो सकते हैं। आपको बताते चले कि अब अमेरिकी की जानिब से जो बाइडेन की जानिब से ये वार्न किया गया है और इस हवाले से अमेरिकी शहरियों से भी कहा गया है कि वो काबुल एयरपोर्ट के नजदीक ना आए और साथ ही साथ जो जमघटा है वो भी यहां पर ना किया जाए। तो इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो काफी वक्त से सूरत हाल जू की तू बनी हुई है और वहीं पर अमेरिका की जानिब से या अमेरिकी सदर की जानिब से इस तरह का बयान सिर्फ इस तनाजुर से भी देखा जा सकता है कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि जब अमेरिकी फौज अब यहां से उनका इनखिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से काबुल के अंदर या पूरे अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है बतदरीज उसमें तब्दीली नजर आ रही है और जो सूरत हाल है वो टोटल तालिबान के हक में जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कैसे तालिबान के हक में ये सिचुएशन जाते हुए नजर आ रही है वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही खबरें हैं कि अब अमेरिकन फौज के कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी 31 से पहले उनका इनखिला यहाँ से हो जाएगा। और अमेरिकन फौज से पहले यहाँ नाटो फोर्सेस थी, उनका इनखिला बाज़ाब्ता हो चुका है। लेकिन अब अमेरिकन फौज जिनकी तादाद हजारों में बताई जा रही है, धीरे धीरे वो भी जा रहे हैं। और उससे पहले अमेरिका अपनी शहरियों का इनखिला भी यहाँ से कर रहा है और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमेरिका भी अब पूरी तरह से कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन धमकियां अपनी जगह, लेकिन जो सूरत हाल है वो काफ़ी बदस्तूर वहाँ पर बदल रही है। नाज़रीन, आप जानती हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो बयान आया है और उसमें वार्न किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर मजीद हमले हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ तालिबान के तई अब अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर नरमी जो है बयानात के अंदर या पॉलिसी के अंदर देखी जा रही है। और ये नरमी कहीं ना कहीं भारत की पॉलिसी में भी नजर आ रही है, क्योंकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में आज चेयरमैन है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किस तरह के बयानात आ रहे हैं वो हम आपके नजर कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले 16 अगस्त को जो स्टेटमेंट जारी किया गया था तो उसमें तालिबान का लफ्ज इस बात को लेकर इस्तेमाल किया गया था कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे तालिबान या किसी और ग्रुप को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन 27 अगस्त को जो बयान आया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान का लफ्ज़ ही खत्म किया गया है। इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ये तब्दीली है वो नुमाया है। आपको पता चले कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तिदार पर कब्जे के 2 हफ्तों से भी कम अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अपने बयान में एक पैराग्राफ से इसका हवाला खारिज कर दिया है, जिसमें अफगान ग्रुपों पर जोर दिया गया था
कि वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्दों की हिमायत ना करें। भारत जो अगस्त के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर है, ने इस बयान पर दस्तखत किए और इसे इस महीने के लिए बतौर चेयरमैन भी जारी किया है, क्योंकि भारत अभी चेयरमैनशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर निभा रहा है। बुनियादी तौर पर यह बैन अवी बरादरी की तरफ से पहला इशारा है कि तालिबान अब आलमी स्तर पर बरहमी का शिकार नहीं हो सकते हैं। 16 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जानब से एक बयान जारी किया, जिसमें यह पैरा शामिल था। और पैरा क्या था वो हम पढ़कर दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं, लेकिन हम इसको उर्दू ट्रांसलेशन में बताते। सलामती काउंसिल के अरकान ने लड़ाई की अहमियत की दोबारा तस्दीक की। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क को धमकी देने या हमले के लिए इस्तेमाल न किया जाना चाहिए, और यह कि न तो तालिबान और न ही कोई दूसरा अफगान ग्रुप या फर्द किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्दों की हिमायत करे। यानी इस पैरा में जो 16 अगस्त की तारीख पर दी गई थी बयान, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान का लफ्ज शामिल था, लेकिन 27 अगस्त को जो स्टेटमेंट आया और काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के एक दिन बाद, जिसमें 13 अमेरिकी फौजी समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, तिरुमूर्ति दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदर और काउंसिल की जानिब से एक बयान जारी किया, जिसमें काबुल हमलों की मजम्मत की गई। लेकिन 16 अगस्त के पैरा को इस बयान में एक तब्दीली के साथ दोबारा पेश किया गया। दोबारा कैसे पेश किया गया आप खुद भी पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन है आपके, लेकिन हम उर्दू तर्जुमे के साथ आपको पढ़ाएंगे कि सलामती काउंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की अहमियत को दोहराया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क को धमकी देने या हमला करने के लिए इस्तेमाल न हो, और यह कि कोई अफगान ग्रुप या फर्द किसी भी मुल्क की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्दों की हिमायत करे। यहाँ तालिबान का लफ्ज जो है हटा दिया गया, यानी 27 की जो तारीख थी उसमें तालिबान का लफ्ज जो है खत्म किया गया, उसे हटा दिया गया, खारिज किया गया। तो इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये जो तरामीम है या जो नजरसानी है या नरमी है वो खास तौर पर यहाँ देखी जा रही है। तालिबान का हवाला छोड़ दिया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि तालिबान को शायद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के मेंबरान बशमूल भारत के एक रियासती अदाकार के तौर पर अब देखने लगे हैं। और इसी बात को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के साबिक मुस्तकिल मंदूब सईद अकबर ने ट्विटर पर इसकी निशानदेही करते हुए कहा कि सफारतकारी में एक 15 दिन तवील होता है और टी लफ्ज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। यानी 15 दिन के अंदर ही या 10 दिन के अंदर ही ये जो तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली, तो इससे इंटरनेशनल फ्रंट पर और अफगान के लिए या तालिबान के लिए एक बड़ी तब्दीली या बड़ी नरमी तस्वुर की जा रही है। अगली खबर में बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जो कि वजीर दिफा भारत की तरफ से है, और उनका बयान, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान की तरफ इशारा जरूर था। और उनका मानना है कि सरहद पर जो जंगबंदी है उसका क्रेडिट भारत को जाता है, क्योंकि भारत की मजबूती का ये नतीजा है कि ये जंगबंदी यहाँ पर कामयाब है। राजनाथ सिंह का ये बयान ये उस वक्त आया जब तालिबान के अंदर सूरत-हाल बदस्तूर जूं के तू बनी हुई है, और भारत को अफगानिस्तान से भारत के ही कुछ जो तजुर्बाकार लोग हैं उससे वहां से आउट भी करा दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान पर उन्होंने वार किया और कहा कि जो एलओसी पर अभी जंगबंदी है ये भारत की मजबूती का नतीजा है, भारत की मजबूती का सबब है कि जिसके कारण यहाँ पर यह हुआ है। और उनका ये भी मानना है कि आज भी सरहद पर काफी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के अवाम ये जानते हैं कि कौमी सलामती पर भारत कोई समझौता नहीं करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है और बड़े जोरदार अल्फाज में कहा है कि भारत अपनी जमीन पर मिलिटेंसी का खात्मा तो करेगा ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे मुल्क की सरजमीन से भी वार कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी के साथ सीज फायर का यह समझौता चल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसी हरकत की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सीज फायर भी यदि कामयाब हो रहा है तो हमारी ताकत के कारण ही यह सीज फायर कामयाब हो रहा है। 2016 में फ्रेंड्स
क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स ने एक रिएक्शनरी माइंडसेट को प्रोएक्टिव माइंडसेट में बदल दिया था। 2019 में बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर हमले ने इसे और मजबूत किया है। आज भारत की सीमा पर चैलेंजेस के बावजूद आम आदमी को विश्वास है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यह भारतवासियों के अंदर भी भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है और यह विश्वास धीरे धीरे लगातार मजबूत ही होता चला जा रहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। राजनाथ सिंह का बयान आपने देखा, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि भारत चाहे दहशतगर्द के खिलाफ किसी की सरजमीन में भी दाखिल हो सकता है। बालाकोट का भी उन्होंने इशारा दिया। लेकिन अब बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर के अंदर सियासी दल बदली लगातार जारी है, जोरों शोर से जारी है और इसमें आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बारी थी। यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में एक और लीडर आज जमा हो गए हैं। हाजी फारूक अहमद, जो कि वाइस चेयरमैन है डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा के, उन्होंने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन यहां पर थाम लिया और उनका आज यहां पर वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। लेकिन यहां ज्वाइनिंग से बड़ी खबर सज्जाद गनी लोन का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। उनका मानना है कि 5 अगस्त पर न कुछ शुरू हुआ था और न कुछ खत्म हो गया था। बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग यही मानते हैं कि 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म किया गया है। यानी जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल था वो खत्म हो चुका है। लेकिन सज्जाद गनी लोन का मानना है कि 5 अगस्त पर न कुछ शुरू हुआ और न कुछ खत्म हुआ। यानी उन्होंने इशारा दिया है कि जो कुछ गया है उसको वापस भी लाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कश्मीर के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग बैकफुट पर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त भी आएगा, हर वक्त बैकफुट पर नहीं रहेंगे। और कुल जमाती मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसमें दाखिला वजीर भी थे और वजीर आजम साहब भी थे और उसमें सज्जाद गनी लोन भी शामिल थे। जब सज्जाद गनी लोन से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया कि बाकी जमातें उस जो वहां पर मीटिंग हुई थी, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके आउटकम से नाखुश हैं, तो सज्जाद गनी लोन का क्या मानना है, क्या वो खुश हैं या नाखुश हैं? तो सज्जाद गनी लोन का मानना है कि उन्होंने उस मुलाकात को या उस मीटिंग को सिर्फ एक मुलाकात समझा था और उन्हें वहां से निकलने के लिए या उसके आउटकम से कुछ भी तवक्को नहीं थी। तो इस तरह से उसको एक इंटरेक्शन समझा था, उसको एक मुलाकात समझा था। तो वहां से कुछ जब तवक्को था ही नहीं, तो तवक्को जिन लोगों को थी वो भी अब इससे बेआसरा ही नजर आ रहे हैं। तो सज्जाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, आपकी नजर करते हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कश्मीरी सोसाइटी, कश्मीरी पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मेन स्ट्रीम, वी आर ऑन द बैक। लेकिन ये तारीख गवाह, कोई भी कौम हमेशा उम्र पर बैक फुट पर नहीं रहती। हमारा भी फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम है, बहुत जल्दी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लीडरशिप का चैलेंज ये होता है, लीडरशिप कांट अफोर्ड टू एक्ट इन अ मैनर जिससे उसके कौम को नुकसान हो। कौम को बचाना भी एक सबसे बड़ा स्किल होता है, अपने नौजवानों को बचाना, अपनी कौम को बचाना। और पेशेंस, इट्स अ लॉन्ग गेम। नथिंग स्टार्टेड ऑन August 5 एंड नथिंग एंडेड ऑन August। यार देखो, डिसअपॉइंटमेंट तो 5 अगस्त के बाद ही इट्स गैलो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड नॉट हैव एनी डिल्यूजन्स अबाउट दैट मीटिंग। What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from it. I don't think, मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ हम लेकर आएंगे. But yes, I don't hold it against them that they expected something and they did not. They believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, मुझे भी अंदाजा था कि इसका scope limited होगा. I just hope that they follow it up. 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पेशेंस, बट दे फॉलो विद समथिंग। आई थिंक नीड ऑफ द आवर तो है कि देयर शुड नॉट बी ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दिल्ली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
that there is no communication gap. पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सज्जाद गनी लोन की जमात और उसके साथ साथ अपनी पार्टी में भी पीडीपी के कई सारे लीडरान पार्टी छोड़कर चले गए हैं, यानी उन्होंने पीसी का और अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन पीडीपी के अंदर जो तर्जुमान है सुहेल बुखारी, उनका मानना है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और उसके बाद जो तासुर दिया गया या बदगुमानी फैलाई गई कि अब पीडीपी खत्म हो गई है, लेकिन पीडीपी अभी भी जमीनी स्तर पर मौजूद है। सुहेल बुखारी का मानना था कि सिर्फ लीडरान चले गए लेकिन काडर अभी भी बाकी है। और जब काडर की बात आती है तो उन्होंने मिसाल बारामूला की दी है, क्योंकि बारामूला के अंदर आज यूथ इंटरेक्शन था और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर पीडीपी की जो यूथ लीडरशिप थी वो यहाँ पर मौजूद थी। जब यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ तो यहाँ पर पीडीपी के तर्जुमान काफ़ी खुश नजर आए। उनका यही मानना था और यही दावा था कि कुछ पार्टी छोड़कर यानी कुछ लीडर पार्टी छोड़कर तो चले गए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर पीडीपी का काडर है या वोटर है, जो लोग हैं, वो अभी भी पीडीपी के साथ ही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये बदगुमानी फैलाने की कोशिश की थी तो उनके लिए आज का ये इजलास आई ओपनर है। आपको साथ ही साथ बताते चले कि कल जनूबी कश्मीर के अंदर भी पीडीपी की जानब से अनंतनाग के अंदर या बिजबेड़ा के अंदर इसी तरह का कन्वेंशन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पुलिस ने इजाजत नहीं दी। बाद में महबूबा मुफ्ती ने जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर है उस पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो फंक्शन भी दिखाई और उसमें उन्होंने यही कहा कि सिर्फ पीडीपी के इजलास को रोकने की कोशिश की जा रही है एसओपीज के नाम पर, जबकि सरकार ऐसे इज्तिमात करती हैं जिस पर 25 से ज़्यादा या 200 के करीब लोग होते हैं। तो उसके बाद आज बारामूला के अंदर पीडीपी की ये कन्वेंशन या मीटिंग जो है आज देखी गई, जिसमें एसओपीज का तो नाम नहीं था कहीं पर, लेकिन इतना ज़रूर था कि यहाँ भी 200 से ज़ायद लोग मौजूद थे। देखिए, काफ़ी वक्त से पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो हमारे यूथ के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं पूरी जम्मू कश्मीर में, उन तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे ज़िलों में ये कन्वेंशंस हो चुके और आज बारामूला की बारी थी। आज यहाँ पे हमने जो पीडीपी यूथ के जो लीडर्स और वर्कर्स हैं उन सब को मदऊ किया था, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत का सिलसिला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशगवार तरीके से बातचीत हुई, जिसमें हमने अपनी तरफ से पार्टी का एजेंडा उसको रेटिरेट किया, उनकी भी बातें सुनी और कुल मिला के ये बात हुई कि जिन हालात से हम दो चार हैं, जिन परेशानियों का हम लोग सामना कर रहे हैं, इनसे पूरी कौम को निकालने के लिए जवान का बहुत अहम रोल रहेगा। हम चाहे वो सियासत की बात हो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाजी मामला जो उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो सोशल प्रॉब्लम्स हम आज की डेट में ज़्यादा फेस कर रहे हैं, चाहे वो मनशियात की लत का मामला हो, चाहे वो बढ़ती जो सुसाइड्स हैं उनका मामला हो, तो इन सब चीज़ों का असर भी नौजवानों पे ही सबसे ज़्यादा होता है और उससे लड़ने के लिए सबसे मौसर तरीका और उसमें जो रोल है, किरदार है, वो नौजवान ही अदा कर सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी मुतमईन हैं हम सब लोग, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी को निशाना बनाते हुए जिस तरह से काफ़ी सारे लोग पार्टी को से निकल गए थे, उसके बाद एक तासुर और बदगुमानी फैलाने की कोशिश की गई कि पता नहीं अब पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है आज के दिन जिस जोश और वलवले के साथ इतनी बड़ी कसीर तादाद में बारामूला के जवान ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जवान ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आके इस मीटिंग में हिस्सा लिया है, मुझे लगता है उन सबको भी जवाब मिल गया होगा और हमारे लिए भी ये बहुत सेटिस्फेक्शन का मामला है। इसका लाएमल यही है, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक हैं उनको वापस हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद है, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की लीडरशिप में कर रही है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की, जो कि कश्मीर के अंदर जारी है, श्रीनगर के अंदर जारी है। और आज इस कश्मीर प्रीमियर लीग में बडगाम की टीम ने शोपियां को हराया और इस जो यहाँ पर क्रिकेट लीग है इसका एहतमाम फौज की जानब से किया जा रहा है। और आज यहाँ पर यूसुफ पठान, जो कि इंडियन क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज भी थे, ऑलराउंडर थे, वो यहाँ पर मेहमानी ख़ुसूसी के बतौर मौजूद थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर टैलेंट काफ़ी है, यानी हुनर कश्मीर के नौजवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और ज़रूरत है कि इसको निखारा जाए। उसके लिए 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स का एहतमाम ही ऐसे टैलेंट को निखार सकता है।
न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे क्रिकेट के लिए या अच्छी स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए और बुनियादी ढांचे को तकवीत देना, फ़रोग देना, इस चीज़ की ज़मानत होगी कि आपके खिलाड़ी न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं। यूसुफ पठान ने यह भी कहा कि उनके भाई इरफान पठान भी यहां आए और उनका अच्छा राब्ता कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ है और उनसे भी उन्होंने सुना कि कश्मीर के अंदर यानी इरफान पठान से उन्होंने सुना कि कश्मीर के नौजवानों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर अच्छा खासा हुनर है। इस तरह से मैंने सुना है यहाँ पे क्रिकेट का जो टैलेंट है। इरफान यहाँ पे 2 साल थे, जो मेंटोरशिप और कोचिंग किया उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सुना है मैंने यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे टैलेंट है, बहुत बेहतरीन टैलेंट है यहाँ पे। और जब इरफान यहाँ पे थे तो आपके 2 से 3 लड़के जो IPL के लिए भी सिलेक्ट हुए, वो खेले, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके यहाँ पे ऑब्वियसली टैलेंट है। और जो जिस तरह से आर्मी के लोग और जो कर्नल साहब यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है KPL, तो ऐसे टूर्नामेंट होने से क्या होगा कि जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में, तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। ऑब्वियसली देखिए, ये मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा। आप स्टेडियम की बात करते हैं तो जिस तरह से टूर्नामेंट होंगे, मैच। अगली खबर में बात करते हैं सोपोर की, और सोपोर से बड़ी खबर आ रही है कि सोपोर मेन टाउन में अभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी, लेकिन जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पता चला कि ये टायर ब्लास्ट था। पहले जब धमाके की आवाज सुनाई दी तो उसके बाद यहां पर काफी हड़कंप मच गई। जो आसपास के लोग थे, बताया यही जा रहा है कि उनमें खौफ पैदा हो गया था और वो महफूज मकामात की तरफ चलने लगे। लेकिन फिर जब यहां पर पुलिस पहुंची और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, बल्कि ये यहां पर टायर ब्लास्ट हुआ था। ताहम ये इब्तिदाई खबरें हैं और इस हवाले से क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसका अभी भी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो जराये के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि पुलिस ने मौके पर सब कुछ मुकम्मल पाया, ठीक पाया, नॉर्मल पाया, जिसके राव से यही बताया जाता है कि यहाँ पर टायर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन आवाज़ इस कदर ज़्यादा थी कि यहाँ पर जितने भी लोग आसपास थे वो सहम कर रह गए थे और वो महफूज मकामात की तरफ भागने लगे थे। लेकिन पुलिस ने अभी तक, पुलिस जराये के हवाले से जो खबरें हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये टायर ब्लास्ट था और इलाके में सब कुछ नॉर्मल है। ताहम इस हवाले से मजीद जो तफसीलात है उसका अभी इंतजारी है। चलो अगली खबर भी सोपोर के हवाले से ही करते हैं, क्योंकि सोपोर के अंदर आज एक हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया था और ये शादाब अदबी फोरम के एहतमाम से किया गया था, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को खराज तहसीन पेश की गई और साथ ही साथ जो शुहदाई करबला है उन्हें भी खराज अकीदत पेश की गई है। अलग अलग इलाकों से आए हुए शुरा ने यहाँ पर हुसैनी मुशायरे की मुनासबत से अपने कलाम पढ़े। हुसैनी मुशायरा यथ मज वादी हंदो महल पायको अदीबो शायरो दानिशवरो शिरकत कर। खास कर मुंतजिमीन हैगामी ये शादाब अदबी फोरमिक यी तम गई 17 पे वनिस तम हतन मज प्रोग्राम। यह वहीद फोरम युस जन कश्तवाड़ वो, यह वहीद फोरम युस जन नेछामा राजवाड़ा। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कंगन की, क्योंकि कंगन के अंदर चरवान कंगन का इलाका है, जहां मकामी लोगों का मानना है कि यहां PMGSY की जानिब से एक सड़क की तामीर की जा रही थी, जिसके लिए मकामी लोगों की ज़मीनें ली गई हैं। उनका कहना है कि PMGSY ने उन्हें उस वक्त यही कहा था कि इसका मुआवजा फराहम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें ना ही मुआवजा फराहम किया जाता है और ना ही उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें मुआवजा किस तरह से दिया जाएगा, यानी इसका वैल्यूएशन भी अभी तक नहीं निकाला गया।
तो इस तरह से मकामी लोगों ने इस सड़क पर काम रोक दिया है और रोकने के बाद उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि अगर वो उनकी ज़मीनें सड़क के लिए बरोए कार लाते हैं तो पहले उनके लिए या उनके साथ रेट फिक्स की जाए और उसके साथ साथ उन्हें फिर मुआवजा भी फराहम किया जाए और तभी जाकर फिर यहाँ पर काम शुरू हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट इख्तिताम करने से पहले एक छोटा सा तजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं।